आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है न्यूटन्स फार्मूला। और मतलब पिछले कई सालों से ये जो कॉन्सेप्ट है इसके क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। हर सेशन में आपको मिल ही जाता है, मतलब मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये न्यूटन फार्मूला वाला। न्यूटन फार्मूला का क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला कॉन्सेप्ट है वो है न्यूटन्स फार्मूला। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आए हैं इसके। तो है क्या ये, एक बार देख लें इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या होता है। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देगा क्वेश्चन के अंदर और ये देगा कि अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं, दो नाम दे देगा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, कुछ भी देगा। अल्फ़ा बीटा यहाँ पे है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एंड एक और चीज़ देगा यहाँ पर, ये बच्चे इसके रूट अगर अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा पावर n प्लस बीटा पावर n, ये क्या होता है, मतलब जो उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा है उनकी nth पावर का सम। ठीक है, ये देगा आपको, अल्फ़ा बीटा रूट होने चाहिए और उनकी n पावर का सम दिया, या फिर जो रूट हैं अल्फ़ा एंड बीटा उनकी nth पावर का सम ना दे के डिफरेंस दे दे। ठीक है, या तो प्लस हो बीच में या माइनस हो, और ऐसा कुछ दिखेगा आपको और देगा कि इसको दे देगा, कोई सिंबल से रिप्रेजेंट करेगा कि जो अल्फ़ा बीटा रूट्स है उनकी nth पावर का सम या डिफरेंस इक्वल टू Sn। ठीक है, कुछ कभी कभी Sn देता है, कभी Sn की जगह Un दे देगा, कभी An दे देगा, कुछ भी दे दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये चीज़ गिवन होती है। ये क्या होता है बच्चे, यहाँ पे ये गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। जब आपको क्वाड्रेटिक दिखे, अल्फ़ा बीटा दो रूट दिखे, अल्फ़ा बीटा दे या गामा डेल्टा, और उनकी nth पावर का सम या डिफरेंस गिवन हो, मतलब Sn दिया हो या Un या An ऐसे दिया हो। ठीक है, तो एक रिज़ल्ट है जो हमेशा होल्ड करेगा, ये वाला रिज़ल्ट। अब ये रिज़ल्ट क्या है बच्चे, देखो इसको कैसे याद रखना होता है, ऐसे याद नहीं रहेगा ये कि आप बोल दो कि a इंटू एस एन प्लस टू प्लस बी इंटू एस एन प्लस वन प्लस सी एस एन इक्वल टू 0। कैसे याद रहता है, देखो बच्चे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें इनको देखो, ए तो ऐसे ही रख दिया मैंने, देखो हाईलाइट करो कुछ चीज़ों को, x² को a ऐसे ही प्लस b और फिर ये x करो भाई, इसको यहाँ पर क्या आएगा ये x, इसको हाईलाइट करो x। ठीक है, और यहाँ पर ये c इंटू 1 करो। अब x² x और 1 a b c ऐसे ही दिख रहे हैं, करें क्या, x² की जगह तो बच्चे रख देना क्या, x² की जगह तो रख देना, अगर यहाँ पर Sn है तो यहाँ पे रख देना Sn प्लस 2, x की जगह रख देना एक कम करके Sn प्लस 2 Sn प्लस 1, और 1 की जगह रख देना एक और कम करके। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ दिया है Sn, तो x² की जगह क्या रखोगे आप, Sn प्लस 2, x की जगह रखोगे Sn प्लस 1 और 1 की जगह रखोगे Sn। इनमें एक एक का डिफरेंस है, सिर्फ एक का, Sn प्लस 2 और Sn प्लस 1 में, और Sn प्लस और Sn में एक का डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको Sn की जगह बच्चे An दिया रहा है तो फिर आप क्या करोगे, x² की जगह रखोगे An प्लस 2, x की जगह रखोगे An प्लस 1 और 1 की जगह रखोगे An। ठीक है, अगर Sn की जगह Un दिया रहेगा तो वही काम करना है, x² की जगह रखोगे Un प्लस 2, x की जगह रखोगे Un प्लस 1, 1 की जगह रखोगे Un। यहाँ पे रख दो, देखो मैंने रख दिया, x² की जगह क्या बोला था, Sn प्लस 2, ये रख दिया, x की जगह क्या रख दिया यहाँ पर, बाकी a तो ऐसे ही है ना, दिख रहा है a दिख रहा है, इसी में रखना है, x² की जगह Sn प्लस 2 और x की जगह क्या रखना है, x² की जगह Sn प्लस 2 दिख रहा है यहाँ पे, और x की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है Sn प्लस 1, और 1 की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है Sn। बाकी कॉफिशिएंट वही रहते हैं,
बाकी और कुछ चेंज नहीं करना इसमें, ठीक है। इसी के अंदर रखा गया, ए ये रहा, ए ऐसे ही, प्लस बी ये रहा, सी ये रहा। कहाँ पे चेंज करना है, ये तीन टर्म एक्स स्क्वायर एक्स और 1, इसमें एक्स स्क्वायर को हटा देना और इसकी जगह रख देना एस एन प्लस 2, एक्स को हटा देना, इसकी जगह रख देना एस एन प्लस 1, और 1 को हटा के 1 की जगह रख देना एस एन। बस ये है, यही तो बना है ये रिजल्ट। तो ये रिजल्ट ऐसे याद मत रखना कि ए एस एन प्लस 2 प्लस बी एस एन प्लस 1 प्लस ए एस एन इक्वल टू 0 आया, वैसे ही है। आपको प्रोसेस याद रखना है, प्रोसेस याद रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया प्रोसेस, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही, और उसमें एक्स स्क्वायर एक्स और 1 को हटा के एस एन प्लस 2 एस एन प्लस 1 एस एन रख दो, और ये रिजल्ट। इसका यूज़ करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो तो क्वेश्चन देखें बच्चे, क्वाड्रेटिक दी है, ठीक है, हैव रूट्स अल्फा एंड बीटा, चलिए, और अल्फ़ा पावर एन प्लस बीटा पावर एन दिया है, ठीक है, दिया है ना कुछ ऐसे ही। भाई जो दो रूट थे ना उनकी nth पावर का सम दिया हो या डिफरेंस दिया हो, दिया है ना सम, एस एन दिया है, कुछ भी देता है एस एन यू एन जो भी देता, तो समझ जाना चाहिए, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी। और पूछा क्या है, पूछा क्या है, एस टेन प्लस 3s8 प्लस s9। तो कैसे करना है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक रिज़ल्ट है जो हमेशा वैलिड रहेगा। कैसे आता है, आपको क्या करना, कैसे रिज़ल्ट निकालेंगे, इसको देख के एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है इसमें, यहाँ पे 1, एक्स का कॉफिशिएंट 2, और लास्ट में क्या है 3 इंटू 1। बस आपको चेंज कहाँ पे करना है, एक्स स्क्वायर एक्स और ये 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है, क्या रखना है भाई, एस एन प्लस 2, ऐसे ही एक्स की जगह क्या रखना है, एस एन प्लस 1, एक कम करके एस एन प्लस 2 से एक कम एस एन प्लस 1, फिर प्लस 3, इस 1 की जगह क्या रखना है, एस एन इक्वल टू 0। ये है वो रिजल्ट जो हमेशा वैलिड रहेगा फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसका यूज़ करके, आप इसमें देख रहे हो कि ना तो एस टेन है, ना एस 8 है, ना एस 9 है। भाई इससे हम बना सकता हूँ, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, देखो इन तीन नंबर है ना, 9, 8 और 10 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10। समझ में आ गया। तो इन तीनों में एस एन प्लस 2 एस एन प्लस 1 एस एन, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा। तो यहाँ पर आप सबसे बड़े में, यहाँ पर आप एस बढ़ाओ, जो सबसे बड़ा क्या है एस 10 जनरेट करो, एन को कुछ रख सकते हो, ये ट्रू है भाई, ये ट्रू होता है, ये जो रिजल्ट होता है ना, लिख देता हूँ, इज़ ट्रू, लिख ही लो उसको, इज़ ट्रू फॉर एन की वैल्यू आप 1, एन की कोई भी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पर, कोई भी नेचुरल नंबर, एन की वैल्यू 1 रख दो आप, 2 रख दो, यहाँ पर 3, कुछ भी रख सकते हो। चलिए, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या रखें बच्चे, इसमें पुट क्या करें, इनको कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हम तो वही रखेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 10 नहीं 10 क्यों रखेंगे, हमें एस 10 बनाना है ना। यहाँ एस एन प्लस 2 है, एन की वैल्यू 10 रखोगे तो यहाँ तो 12 बनेगा, 12 का तो कुछ काम ही नहीं है। क्या रखनी है, समझ में आ गया क्या रखनी है, एन की जगह क्या रखी, पूरे में रखनी है, तो एन इक्वल टू रख दो बच्चे 8, रख दो, रखो, तो यह क्या बनेगा, यहाँ पे n प्लस 2 की जगह बन जाएगा 8 प्लस 2 10, और आगे जो बनता है बनने दो, एक एक कम करके बनेगा 10, आगे बनेगा 8 प्लस 1 9, आगे फिर एक कम 3s कितना 8 इक्वल टू 0, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और भी दे सकता था, 10 की जगह कुछ ऐसे देता, ऐसे 11 9 10 ऐसे होता, तो फिर क्या करते इसमें, सबसे बड़ा कौन है S11, तो S11 यहाँ पे बना देना आप, कैसे पुट कर देना n की जगह, पूरी रिलेशन में n की जगह क्या कर देना, क्या करोगे 9 पुट कर देना, ठीक है। तो ये लिख के आपको जो बनाना है उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, एक रिलेशन n कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से आप अब जो पूछा था, ये पूछा था ना, इसमें देखो आप इसको तो ऐसे ही रखो जो पूछा था, इसको लिखेंगे बच्चे S10 प्लस 3s8 इक्वल टू, इस टर्म को राइट में ले जाओ,
-2s9 और ये आ गया यहाँ से हमारा, इससे अगर देखोगे अब ये आया ना s10 प्लस 3s8 और -2s9, s9 को अपोन में ले आओ, इक्वल टू कितना आ गया -2। ये आंसर आ गया बच्चे हमारा। ये आप s10 प्लस 3s8 की वैल्यू यहाँ पे रखो, माइनस का 2s9 अपोन s9, s9 कट -2 आंसर, तो -2 आंसर। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है इसका। तो आंसर कितना आएगा बच्चे इसका -2। चलिए ये सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो, ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें चाहे अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। भाई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एक है फर्स्ट वाली देखो x² प्लस कितना √3x -16 इक्वल टू 0, और इसके रूट्स क्या क्या हैं, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। और जो चाहिए था एक और कंडीशन दी है, ये क्या दी है कि जो इसके रूट्स हैं उनकी nth पावर का सम दिया है। चलिए सम दिया हो डिफरेंस, और किसके बराबर दिया है pn। हाँ ये कुछ भी दे सकता है भाई, यहाँ पे ना लेफ्ट में आप बोले सर sn नहीं था, भाई sn pn ये वाली चीज़ होनी चाहिए, बस किसी के बराबर दे, sn दे, pn दे, un दे, tn दे, ठीक है। आप बोलो कि सर यही तीन होंगे, ये कुछ नहीं है तो भाई ये मेन है, इधर कुछ भी दे सकता है ये, ठीक है। pn दे दिया, pn देने दो। और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अच्छा ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगवाएगा वही फॉर्मूला। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चे x² माइनस 3x प्लस का 3x -1 इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं गामा एंड डेल्टा, और गामा और डेल्टा की nth पावर का सम कितना दिया बच्चे इसमें, वो दिया qn। और कुछ पूछ लिया उसने, दिस प्लस दिस, इसमें P25 P24 P23 25 24 23 एक अंतर, हो गया काम। बस इनको अलग अलग से देखो, बस इसको देखो और फिर इसको देखो। तो बच्चे मैं ये देखते ही मैं लगा दूंगा कि भाई इसमें क्वाड्रेटिक न्यूटन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देख लो, ठीक है। ये रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट √3, आगे -16 इंटू 1, तो क्या करेंगे, क्या करना है, चलो मैं लिख देता हूँ 1 इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो पहले, तो आप गलती नहीं करनी है, √3x -16 इंटू 1, ठीक है। चेंज कहाँ पे करोगे, ये तीन नंबर x² x और 1 इक्वल टू 0। ये कितना है बच्चे, यहाँ पे sn की जगह pn है तो होने दो, 1 इंटू x² की जगह क्या रखोगे, sn, तो sn होता है sn प्लस 2, pn है तो pn प्लस 2 प्लस √3, x की जगह एक कम करके pn प्लस 2 था, pn प्लस 1 -16, ये चेंज हो गए, ये चेंज, x² x और 1, बस x² x और 1 की जगह रखना होता है। 1 की जगह pn प्लस 1 से एक कम, pn इक्वल टू 0। ये है वो रिलेशन जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होल्ड करेगा। अब इसका मैं यूज़ करूँगा, और इसका यूज़ करूँगा बच्चे, ये सब मुझे इसको देखो, इतने पार्ट में देखो, इतने पार्ट में ज़रा देखें कौन बड़ा है, P24 P25 P24 P23, तो इसमें है P25 सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको, यहाँ पे P25 कैसे बनेगा, इसमें आप एक चीज़ पुट कर दो पूरे रिलेशन में, n इक्वल टू 23, तो बनते ही बस सबसे बड़े को देख लो कितना है और वो यहाँ पे बना दो, तो कितना आ जाएगा बच्चे, P25 प्लस √3, एक एक कम आएगा 24 -16 P23 इक्वल टू 0। अब देखो ये मिल गया ना ऐसे, P25 यहाँ से ध्यान से देखो, P25 प्लस √3 P24 अपॉन 2 जो भी लिखा है, तो P25 और क्या था भाई, माइनस प्लस का √3 P24, हाँ प्लस का √3 P24
इक्वल टू है 16 P23। ठीक है, अब हो गया काम। ये जो पूछा था ना, इस एक्सप्रेशन को देख लो, इसको इतने को देखो, इसको हटाओ यहाँ से यार, ये आप कट कर लो, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको कट करो, कॉपी और पेस्ट, वैल्यू पुट कर दो ना इसमें ऊपर। इसकी वैल्यू आ गई है, कहाँ है, ये रही। इसकी वैल्यू कितनी रखोगे, 16 P23 अपॉन नीचे 2P23, और ये कैंसिल होकर हमारा कितना आ गया, P23 कैंसिल, 16/2 8, इसकी वैल्यू आ गई 8। अब दूसरे वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना, दूसरे वाली क्वाड्रेटिक, इसमें देखो, इसके लिए भी आप न्यूटन फॉर्मूले से कैसे लिखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, उसको लिखो 1 × x² + 3 × x -1 × 1 = 0। इनको मार्क करो, x² को, x को, इस 1 को। ठीक है, यहाँ पे कितना है, qn, तो x² की जगह क्या लिखोगे, qn + 2, ठीक है, +3, x की जगह क्या लिखोगे, qn + 1 माइनस इस 1 की जगह क्या लिखोगे, qn = 0। बच्चे रिलेशन आ गया। अब इसमें आपको क्या चाहिए, ये चाहिए ना, इसमें सबसे बड़ा क्या नंबर है, Q25। तो Q25 आप यहाँ बनाओ लो, कहाँ बनाओगे, जो सबसे बड़ा ये वाला है, इसमें बनाओ यहाँ पे, बाकी सब अपने आप बन जाएंगे। तो यहाँ पे बनाने के लिए आपको n को कुछ रखना पड़ेगा, पुट n = वो आपको खुद देखना है क्या रखें, n = 23। तो Q25 + 3 Q24 - Q23 = 0। ठीक है, तो ये आ गया बच्चे, Q25 + 3 Q24 = Q23। अब जो पूछा है उसको देख लो। अच्छा, ये तो उसने माइनस में पूछा है ना, ऊपर माइनस में है, बना लेते हैं माइनस में यहाँ पर। तो हम क्या कर लेते हैं, हम भी ऐसे ही बना देंगे इसको। कैसा बना लो उसको, Q25 - Q23 = 3Q24। जो पूछा है उसको कट करो, ये आप कट कर लो यहाँ से। अब कट करने के बाद वैल्यू डाल दो, किसकी, इसकी ऊपर से। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ये Q24 को नीचे ले आओ और उस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 3, ये ऊपर इसकी वैल्यू डालो, 3Q24 / Q24 कट करके 3। अब दोनों का सम करना है बच्चे, यहाँ पे दोनों का क्या पूछा है, प्लस, तो हमारे दोनों के आंसर आ गए, एक का 8, ये कितना आया, एक का 8 आया, एक का 3 आया, तो टोटल आंसर आ रहा है हमारा 8 + 3 11। 8 + 3 = 11 आंसर है। और 11 कहाँ पर है भाई, 11 इसमें आंसर नहीं है, चेक कर लेते हैं कहाँ गड़बड़ है। इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने रखी 16 P23 2 P23, 8 आ रहा है। एक बार चेक करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + √3x - 16। ठीक है, तो P25 + √3 P24, ठीक है, इतना आ रहा है। और दूसरे वाली से देखें, इसका आंसर क्या आ रहा है, = 3 4 5 7। हमारा तो एक का ही 8 आ रहा है पहले वाली से ही, तो इक्वेशन तो हमारी ठीक लिखी है हमने वाली, और ये भी ठीक है। n की वैल्यू 23 रखी, ये बन गया हमारा इतना, ये राइट में आ गया, 8 ही आएगा इसका। ये वाला 8 ही आ रहा है, और ये वाला आ रहा है हमारा इधर से
ये बीच में प्लस है, एक बार देखें यार कुछ प्लस ये वाला, बीच में प्लस है, ये बीच में माइनस हो गया तो फिर 8, हाँ बीच में कर लो क्योंकि और तो कोई चांस है नहीं यहाँ पे, वैल्यू तो हमने सब सही रखी है ना, तो बीच में माइनस कर लो क्वेश्चन में ना, यहाँ पे माइनस करो, माइनस कर लिया तो माइनस के बाद हमारा क्या आएगा, मतलब कॉन्सेप्ट सही है हमारा, क्वेश्चन में ही कुछ प्लस माइनस का होगा। तो 8 - 3 इक्वल टू कितना आ गया 5, ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना है 5। चलिए जैसे क्वेश्चन देखो, एक ये वाला क्वेश्चन देखना है, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही, अल्फ़ा बीटा के रूट भी दिए ये रही, और फिर वो रिलेशन दिया है, इसमें क्या है इसके जो रूट्स हैं उनकी nth पावर का डिफरेंस दिया है pn के बराबर, ठीक है, और ये पूछा है। तो बच्चे पहले तो आप एक चीज़ लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, x² 1 इंटू एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट लगा के लिखो, -1 इंटू एक्स, अगर कॉफिशिएंट नहीं है माइनस का 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। चेंज कहाँ पे करना होता है उनको हाईलाइट करो, x² x और ये 1। अब क्या है यहाँ पे, ये pn है, sn की जगह pn दे दे, तो अब x² की जगह क्या करना है, x² की जगह रख देना pn प्लस 2, x की जगह क्या रखना है pn प्लस 1, 1 की जगह क्या रखना है pn। पहले तो ये रिजल्ट बनाओ, ठीक है, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स दिए उनकी nth पावर का सम या डिफरेंस दिया हो, pn दिया है या sn जो भी दे, तो ऐसे करना है और एक रिजल्ट बना देना है। तो क्या, x² की जगह pn प्लस 2 ना कि x, माइनस pn प्लस 1 माइनस 4 pn इक्वल टू 0, ये रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर भाई P15 है, P16 है, 16 सबसे बड़ा क्या है P16, तो 16 में बनाऊंगा इसके अंदर, तो 16 यहाँ पे बनाओ P16 बनाने के लिए आप पुट कर दो n को क्या 14, तो 14 जब रखोगे तो यहाँ पे बनेगा n की जगह 14 पूरे रिलेशन में, P16 माइनस P15 माइनस का 4 P14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब जो भी है इस रिलेशन का हम कैसे यूज़ करते हैं वो आगे देखेंगे, इसमें ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बच्चे क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन को देखा, ये वाला, इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे डील किया हमने, इसके पहले ग्रुपिंग करते हैं, इसमें कैसे वैल्यू रखें। तो इसको इसके साथ डील करो, देखो अगर मैं इसको इसके साथ देखूं, कुछ कॉमन लेंगे, P16 कॉमन आके P15 माइनस P14, और इसमें से P15 कॉमन आके उससे हो जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा। मैं क्या करता हूँ, ये इसमें P16 माइनस P14, ये कुछ ऐसे बना हुआ है रिलेशन जो आया है, P16 माइनस P15 इक्वल टू 4P14। चलिए, तो अगर मैं इसका ग्रुपिंग इसके साथ करता हूँ, देखिए कुछ कॉमन लेके और इसका इसके साथ, तो इनमें से देखो क्या कॉमन आएगा भाई, इनमें से कॉमन ले लो क्या P15, और ब्रैकेट के अंदर आएगा क्या P16 माइनस P15, ठीक है। अब इनको देखो, येलो कलर में देखो, इनमें से कॉमन ले लो क्या P14, माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस का P14, तो P16 माइनस P15, और नीचे से है P13 P14। अब बचे P16 माइनस P15, P16 माइनस P15, इसको कॉमन ले लो, P16 माइनस P15, और दूसरे ग्रुप में बच जाएगा कॉमन लेने के बाद P16 माइनस P14।
P14 और नीचे है हमारा क्या P13 P14। तो यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से भाई हमने कॉमन क्या लिया था, इस वाले से क्या कॉमन लिया था, P15 था ना। हाँ यहाँ P15 आएगा, P15 आएगा ना, 16 की जगह है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा ग्रुप आएगा P15 माइनस P14। ठीक है यहाँ पर चलिए अब बच्चे देखो, अब इसकी वैल्यू तो आप रख दोगे, P16 माइनस P15 की वैल्यू कितनी रख दूँ, 4P14। ठीक है, रखोगे कितनी इसकी वैल्यू, 4P14 और नीचे P13 P14। अब इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, ये क्या है P15 माइनस 14, ये कैसे निकलेगा भाई, इसी से सब कुछ निकल जाएगा। P15 माइनस P14 अभी कितना निकला था, P16 माइनस P15, किससे आया, इससे आया। ठीक है, अब मैं P15 माइनस P14 भी निकाल सकता हूँ, कैसे, यहाँ से देखो कैसे, मैंने क्या किया, इसमें पुट कर दो n को, क्या कर दो अब 13 पुट करो, तो करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 13 P15 माइनस यहाँ पर क्या बनेगा P14 माइनस P4 P13 बन गया ना। तो P15 माइनस P14 इक्वल टू 4P13, क्या आ गया 4P13। ये वाली वैल्यू यूज़ कर लो, तो ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे इसकी जगह 4P13, तो ये सब कैंसिल होके कितना आ गया हमारा 16 आंसर। थोड़ी सी इसने कैलकुलेशन करवाई इसमें, ठीक है, लेकिन है सब कुछ वही। भाई ये जो रिलेशन होता है इसके अंदर आप n को कई कितने भी रिलेशन, एक बार n को 14 डाल के ये रिलेशन, n को 13 डाल के ये रिलेशन, n को 12 डाल के कुछ और रिलेशन, जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने किया। और ये वाला क्वेश्चन तो ये वाला तो कर ही लिया शायद हमने ना, ये वाला क्वेश्चन अभी तो किया था ये वाला, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और हाँ x² प्लस 3x माइनस 16 और दूसरा x² प्लस 3x माइनस 1, x² प्लस 3x माइनस 1। हाँ ये तो सेम क्वेश्चन था, और यहाँ पर था प्लस पूछा है, तो प्लस में तो अगर माइनस में तो आंसर मैच करेगा, प्लस वाले में आ रहा था इसका 8 प्लस 3 इक्वल टू 11 आंसर आएगा इसमें, सेम क्वेश्चन है ना ये तो। चलिए अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले में बच्चे अल्फ़ा बीटा रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और ये रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और t बिलोंग्स टू r, यहाँ पे t का एक्सप्रेशन दिया है, क्वाड्रेटिक है ना x में बस, और अल्फ़ा बीटा की nth पावर का सम an दिया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो पहले क्या करोगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिखो आप, कैसे लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x² 1 इंटू x² कॉफिशिएंट के साथ क्या क्या है माइनस t² माइनस 5t प्लस 6 इंटू एक्स और प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 0। क्या करना बच्चे, x² को देखो, x को देखो और 1 को देखो, और भाई क्या लिखा था इस अमरूट an, तो यहाँ पे डाल दो आप, x² की जगह डालोगे क्या an प्लस 2, x की जगह an प्लस 1 की जगह an, तो रिलेशन आ जाएगा an प्लस 2 माइनस t² माइनस 5t प्लस 6 an प्लस 1 प्लस an इक्वल टू 0, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब पूछा है ये इसकी मिनिमम वैल्यू,
इस एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन बनाओ बच्चे, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, A2025, A2025 बना लो। कैसे बनाओगे, A2025, यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे, इसमें पुट कर दो आप n की जगह कितना करो 2023, 2023 और 2 जोड़ के 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, A2025 बन गया माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ऐसे आ गया। और एक कम बनेगा अब तो 2024 और प्लस एक और कम कर दो A2023 इक्वल टू 0। अब क्या करो, कैसे बनेगा, जैसा कह रहा है इसको तो ऐसे करो A2025 प्लस A2023, इस वाले टर्म को राइट में ले जाओ, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 A2024, ये वाला टर्म नीचे ले आओ उसके, तो A2025 प्लस A2023 अपॉन में A2024 इक्वल टू आ गया टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। अब ये जो एक्सप्रेशन है बच्चे, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, इसकी मिनिमम मतलब इसकी मिनिमम, तो पूछ क्वेश्चन है मिनिमम वैल्यू ऑफ ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। टी में क्वाड्रेटिक है बच्चे, इसमें टी के स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 1 पॉजिटिव, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक ऐसे बनेगा ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये आएगी, वर्टेक्स पे आती है। ठीक है, इसका जो वर्टेक्स होता है बच्चे वो उसके कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होता है -d/4a। तो ये जो वैल्यू होती है बच्चे -d/4a, ये मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमेशा, चाहे कोई सा भी पैराबोला हो, अगर बोले कि सर ऐसे होता ओपनिंग अपवर्ड की जगह ओपनिंग डाउनवर्ड होता, बच्चे इस केस में देखें, पहले इसमें देखो, इसमें ओपनिंग अपवर्ड है ऐसे, तो मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी -d/4 है मिनिमम वैल्यू, और किस एक्स पर आएगी, इस एक्स पर आएगी। मैक्सिमम वैल्यू इसकी डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी। अगर ओपनिंग डाउनवर्ड होता बच्चे ऐसे कोई पैराबोला, तो उसमें मिनिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती है, नीचे तक चलता जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आती है वर्टेक्स पर, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट वही रहते हैं -b/2a, -d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, ये वाली -d/4a, और किस पर आएगी, इस एक्स पर। तो मतलब मैक्सिमम और मिनिमम पूछे तो वैल्यू यही रहती है। ठीक है, मिनिमम, ठीक है, यही आती है ऐसी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम ही रहेगी भाई, ओपनिंग अपवर्ड में मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम आएगी इतनी, और ओपनिंग डाउनवर्ड में जिसमें एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, उसमें मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम आ जाएगी -d/4a। मतलब निकलती वैसे ही है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है, -d/4a, वैल्यू अलग अलग आएंगी। -d, भाई d कितना होता है, d निकालो, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का b कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ t -5 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर 1, c 6, तो ये आ गया भाई 25 माइनस 24 1, d की जगह रखोगे माइनस पहले -d, 4a -1/4 -d/4a, तो -1/4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, -1/4, ये आंसर है इसका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो, और भी कैलकुलस वाले मेथड भी होते हैं। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, 2t - 5, और डिफ्रेंशिएट करके 0 निकालो, t की वैल्यू निकालो 5/2। ठीक है, अब जो भी पूछा है t = 5/2 उसमें डाल देना और ये आंसर आ जाएगा। मिनिमम पूछा है तो ये मिनिमम दे देगा, मैक्सिमम पूछा है तो ये मैक्सिमम दे देगा। ठीक है, ऐसे भी जा सकते हो। तो बच्चे हमारा आंसर कितना आया, -1/4। अभी ऐसे ही मैं कुछ 3-4 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, तो इसी बेस पर रहेंगे, तो उनको आप ट्राई करना है। ठीक है बच्चे, इतना ही रखेंगे इसमें।